हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ और सबसे पहले तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आज अपन चलेंगे एक स्पेशल टूर के ऊपर। आज मैं आपको हमारे खेत के अंदर लेके चलूँगा, जहाँ होली पर हम जो हनुमान मंदिर है हमारा, वहाँ हम ये कलश और जो भी पूजन का सामान होता है वो करते हैं। तो आज हम वहाँ चलेंगे। तो आज के दिन जो होली है उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, और आप भी एक बार कमेंट के अंदर शुभकामनाएँ लिखें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो भाई अभी हम रास्ते के अंदर हैं और जल्दी ही मंदिर में पहुंच जाएंगे। हाँ तो भाई आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय अभी हम रास्ते के अंदर चल रहे हैं और जो पीछे का आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है वो ये है जौ की फसल। ये जौ की फसल है जो कि अब कटाई के लिए धीरे धीरे तैयार हो रही है अभी, जिसे हम लावणी कहते हैं। और ये कुछ ही समय में इसकी लावणी की जाएगी, मतलब इसकी कटाई कर ली जाएगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये है गेहूँ की फसल। ये गेहूँ की फसल में अभी तो पानी चल रहा है ये, और हमारे जो आसपास के किसान भाई हैं उनके द्वारा ये फसल उगाई गई है और पानी चल रहा है अभी। तो फिर ये भी अभी कुछ समय के अंदर फिर लावणी आ जाएगी। लेकिन इन गेहूं की फसल से पहले इधर जो इस दूसरी साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये जौ की फसल है, पहले ये लावणी आएगी। लावणी जब आती है ना तो ये जो फसल है धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है। तो आप एक बार ये नज़ारा देख सकते हैं। तो देख लो भाई कैसे जो फसल है धीरे धीरे बीच बीच में कहीं कहीं पीली पड़ना चालू हो गई। मतलब अब किसानों को ये संकेत मिलना चालू हो गया है कि जो फसल है वो अब लावणी के लिए तैयार हो रही है धीरे धीरे। और आप इस रास्ते में देख सकते हैं कैसे जो तारबंदी के कर रखी है किसान भाइयों ने। जो आवारा पशु होते हैं जो फसल को ख़राब कर सकते हैं, उनसे बचाव के लिए ये तारबंदी कर रखी है। यहाँ तारबंदी के साथ साथ ये जो कांटेदार जो छड़ी लगाई गई हैं, कांटेदार जो लकड़ियाँ फंसाई गई हैं वो पेड़ों से काटी जाती हैं, फिर ये यहाँ तारों के अंदर फंसा दी जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो आवारा पशु होते हैं जैसे कोई सांड हो गया, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो ये इन तारों को भी तोड़ देते हैं। तो इसलिए ये कांटेदार और लगा देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन मिल सके फसल को, तारबंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके, इसलिए किया जाता है। हाँ भाई यहाँ का सीन देखो आप, कितनी दूर में फसल उगाई गई है, तो कितनी बड़ी सुंदर ये ना आपको नज़ारा दिख रहा होगा। और ये फसल भी अब देखो लावणी के लिए तैयार हो रही है। और अभी यहाँ तो पानी चल रहा है, ये जौ की फसल है और यहाँ पानी चल रहा है अभी भी। और देखो ये अभी धीरे धीरे पीली होना, इसका जो रंग है हरे से पीला होना वो चालू हो गया है। मतलब कि किसान भाई अब समझ जाते हैं कि ये लावणी के लिए अब तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना जो फसल के अंदर पीलापन है वो आ रहा है। रास्ते में आपको ये जो बाड़ कर रखी है, इसको बाड़ कहते हैं, जो तारबंदी के साथ साथ और भी जो ये छड़ियाँ लकड़ियाँ कांटेदार लगाई जाती हैं जिससे तारबंदी को और मजबूती मिले, तो इसको बाड़ कहते हैं कि भाई बाड़ करना। तो देखो कितनी अच्छी तरीके से बाड़ की गई है ताकि जो आवारा पशु हैं वो खेत के अंदर ना घुस पाएँ। लेकिन फिर भी कई बार ये आवारा पशु जो भूख के मारे तड़पते रहते हैं, ये फिर भी अंदर आ जाते हैं। तो आपको बता रहा था कि कैसे आवारा पशु फिर भी अंदर घुस जाते हैं बाढ़ को तोड़कर। तो इस समय आप देख सकते हैं ये एक आवारा जो गाय है शायद, ये खेत के अंदर घुसी हुई है। इतनी सी तारबंदी करने के बाद भी आवारा जो पशु होते हैं वो आ जाते हैं। देख लो भाई, किसानों की जो ज़िंदगी है ना वो इतनी भी आसान नहीं है जितनी आपको और हमें दिखती है। ये जो मंत्री होते हैं उन्हें बहुत आसान लगती है, किसानों की जो ज़िंदगी होती है। मैं तो कहता हूँ भाई किसानों को जितना सपोर्ट किया जाए ना उतना ही कम है। तो हो सके तो आप भी सपोर्ट करें किसानों को। कई बार फसल ख़राब हो जाती है, नुकसान हो जाता है कितना था। अब किसान तो अपनी फसल के भरोसे ही रहते हैं, इनका परिवार का जो पालन पोषण होता है वो इन फसलों के पीछे ही चलता है। यही ख़राब हो जाएंगे तो ये क्या ही कर पाएंगे आपकी, फिर वो क्या कर पाएंगे। अब आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये है जौ की फसल। देखो कितने अच्छे जौ हैं भाई, इस फसल में कितना जोर है, मतलब कि बहुत अच्छा जौ का उत्पादन होगा यहाँ से। आप देख सकते हैं कितनी जो ऊपर जो ये बालियाँ निकली हुई हैं कितनी गजब है, और ये सीन भी बहुत तगड़ा लग रहा है। पूरी हरियाली छाई हुई है इस खेत में। भाई मेरे पीछे आप देख सकते हैं अब आ गई है सरसों की फसल। ये रास्ते में सरसों की फसल आ गई, ये भी अब लावणी के लिए देख लो धीरे धीरे तैयार हो रही है, सूखती जा रही है दिनों दिन। और ये इधर है जो गेहूं की फसल आप देख रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी फसल है। अब मैं धीरे धीरे अपने खेत की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये अपना ही खेत है, ये जो उगा रखे हमने इस खेत के अंदर। ये खेत वैसे बटाई के अंदर दे रखा है हमने। जो बटाई होती है, बटाई का मतलब मैं आपको बता दूं चलते चलते कि जो किसान मतलब मान लो जो एक किसान के जो बस में नहीं आती है जो खेती है वो, तो वो दूसरे किसान को दे देता है जिसके पास थोड़ी कम होती है। तो वो थोड़ी हेल्प कर लेता है कुछ। जब अनाज की कटाई हम निकलते हैं, जो थ्रेसर ट्रैक्टर बाद में जो फाइनली जो निकलेगी फसल में से, फिर वो हम बांट लेते हैं अपने हिसाब से। तो आप पीछे देख सकते हैं ये जौ का खेत हमारा है, और ये अब जो आगे आ गया सरसों का खेत, ये दूसरे धनी का है। तो इस प्रकार देखो ये फसल, इधर हमारा जो गांव में हम रहते हैं, ये खेतों का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो गेहूं की फसल है, ये बहुत अच्छी फसल है, यहाँ से बहुत अच्छी पैदावार होगी। ये इधर वाटर पंप लगा रखा है, ये दूसरे किसान भाइयों का है। इधर ये थोड़ा छोटा सा कमरा बना के वाटर पंप बना रखा है। और ये इधर जो पावर की सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर था वो भी आपने देखा। और अब मैं धीरे धीरे अपने खेत की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप देखो भाई ये जो सरसों है ये अभी तो दूसरे किसान भाइयों की है, लेकिन अभी मैं अपने खेत के अंदर लेके चलूँगा आपको। इस समय भाई जो आप सरसों देख रहे हैं ये लगभग लावणी की तरफ है, पक चुकी है, लगभग पूरी तरीके से पक चुकी है। ये
ये जो सरसों है कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी है लावणी, और कुछ जगह पर बची हुई है। इस साइड की जो भी सरसों देख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से पक चुकी है। और जो ये आप गेहूं की फसल देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी फसल है। इनमें जो हाइट है वो भी अच्छी है। आप देखो भाई हाइट कितनी अच्छी है इन गेहूँ की, आपको दिखाई दे रही होगी शायद। बहुत अच्छी तरीके से ये जो हाइट है फसल की गेहूँ की, उसमें बहुत इससे जो मतलब हाइट से ये फ़ायदा होता है कि जो बाद में जो पशुओं के लिए चारा भी तो बनेगा वो अच्छा बन जाता है फिर यहाँ से। और आ गया हूँ भाई मैं अपने खेत की तरफ, और ये जो ट्रांसफॉर्मर ये अपना ही है, यहाँ से जो अपना कुआं है वहाँ पे पावर सप्लाई होती है। और ये अपना भाई खेत है, यहाँ पे जो गेहूँ की फसल है बहुत तगड़ी फसल है। इनकी भी जो ऊंचाई है खूब बढ़िया गजब ऊंचाई ले रखी है यहाँ पे, जिससे जो जानवर हैं हमारे जो पशु हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगी। ये दूसरे किसान भाइयों का खेत है, ये सरसों की पैदावार की रखी है इन्होंने, और सरसों भाई इनकी भी बहुत अच्छी है। और ये अपना सामने जो ईंटों का है, ये इधर अपने जो कमरे बने हुए हैं वो हैं, और सामने तक जितनी भी दूर तक आपको एक खेत दिखाई दे रहा है ये खेत अपना ही है भाई। जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा अपना ही खेत है, और यहाँ हमने गेहूँ की फसल उगा रखी है। और मैं आपको दिखा दूँ अपना जो खेत का कुआं है वो यहाँ पर ये कुआं है ना अपना, और ये देख लो भाई ये कुआं अपना, ये लगभग 50-60 फुट के लगभग करीब है ये कुआं। और ये जो पीछे आपको सरसों की जो फसल दिखाई दे रही है ये भी अपनी है। सरसों भी इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फली आ रखी है सरसों के, बहुत तगड़ी फसल है सरसों की। और अभी हम चलेंगे जो हमारा मंदिर है उसमें चलेंगे, तो अभी करेंगे, हम मंदिर में आ गए हैं और अब पूजा करेंगे। इसके लिए मैं सामान लेके आया हूँ। ये तो अपना कलश है जो हनुमान मंदिर में चढ़ाएंगे, और ये अपनी जो गड्डी होती है वो होती है जिससे हम मंदिर में जो हनुमान जी की प्रतिमा लगी उनको नहलाएंगे। तो एक बार अपन जो अभी आपने कलश देखा उसको हम पानी से भरेंगे, तो उसके लिए अपन कमरे के अंदर चलेंगे और फिर वहाँ पे मोटर चलाएंगे और फिर जो कलश है उसको पानी से भरेंगे। तो एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस कमरे के अंदर। छोटा सा जुगाड़ बना रखा हमने। ओहो भाई साहब यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रखी। अब भाई यहाँ पे लाइट नहीं आ रखी है तो अपन देखो जो ये आपको पीछे एमीटर दिखा हुआ है दिख रहा है ये भी 0 पर है, और जो वोल्ट मीटर दिखाई दे रहा है वो भी लगभग 0 पर है। इसका मतलब यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है इस समय। तो 3 फेज़ की जो लाइट होती है वो पूरी हो गई इसका मतलब। तो अब पानी कहीं और कहीं से भर के लाएंगे, तो भी मैं करता हूँ कहीं से जुगाड़ और फिर आगे दिखाता हूँ आपको। हाँ तो भाई फाइनली जो पानी का इंतजाम है वो हो चुका है। ये पानी का जो कलश है वो मैं ले आया हूँ, पानी का जो लोटा है वो भी ले आया हूँ। और अभी स्टार्ट करेंगे जो हनुमान जी का जो पूजन है वो स्टार्ट करेंगे। और अब मैं आ गया हूँ मंदिर में अब। और हमारा जो मंदिर है वो भाई थोड़ा छोटा है, और यहाँ पे क्या है कि जो सरसों का जो घनापन है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। आप हूँ एक बार, ये हमारा मंदिर है इधर। तो यहाँ पर जो आपको ये जो सरसों का जो घनापन दिखाई दे रहा है ये और थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था को ख़राब कर रखा है इसने। तो मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर और अब थोड़ा पूजन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये अंदर का दृश्य हमारे मंदिर का, हनुमान जी के मंदिर का, जो कि खेत में हमारे। और ये मैंने हमारे मंदिर में कलश को चढ़ा दिया है, मतलब कहते हैं ना वो। अब पानी अर्पित करेंगे हनुमान जी को। हनुमान मंदिर में फाइनली पानी अर्पित कर दिया है मैंने, और कलश भी अर्पित जो चढ़ा दिया है यहाँ पे। अब हम जो आगे का पूजन है वो करेंगे। भाई मैंने अभी जो हनुमान मंदिर में अपना जो दीपक है वो जला दिया है, और अब हनुमान जी को हम अगरबत्ती भी कर देते हैं। और आज होली का दिन आप जैसे कि सभी जानते हैं, तो इसलिए आज मैं जो पूरा जो पूजन का सामान है स्पेशल, जैसे कलश हो गया, जो भी अगरबत्ती जितना भी हो सकता है हम वो कर रहे हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा मतलब और दिन से अलग कर रहे हैं, मतलब वैसे पूजन होता रहता है लेकिन होली और दिवाली को हम स्पेशल पूजन करते हैं हनुमान जी का। तो अभी हम अगरबत्ती कर देते हैं एक बार। हाँ भाई पूजन लगभग समाप्ति की तरफ है। हनुमान जी की जो दीपक है वो जला दिया, अगरबत्ती भी कर दिया हमने। और ये लेके आया हूँ मैं घर से एक स्पेशल जो बड़कुलिया की बेल कहते हैं, हमारी दादी ने बनाई है। तो वो भी मैं जो गाय के गोबर से बनाते हैं, ये हम हमारे दो गाय हैं, तो ये मैं ये भी लेके आया हूँ हनुमान जी के लिए। तो ये भी हम अर्पित करेंगे अभी हनुमान जी को। तो बड़कुलिया की बेल अर्पित कर दी है और पूजन लगभग समाप्ति की ओर है, और अभी हम चलेंगे। ओके। लाले लंगोटो बाला हाथ में घोटो, लाले लंगोटो बाला हाथ में घोटो, थारी जय हो पवन कुमार बजरंग बालाजी, बालाजी 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 ओ मारा बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार बजरंग बालाजी। जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो दोस्तों अभी पूजन कंप्लीट हो चुका है, अब हम चलेंगे घर की। हाँ तो अब हम घर की तरफ चल रहे हैं, और घर की से एक ऑर्डर और मिला है मेरे को, और वो है कि जो का वो सेकते हैं ना, उसे शायद गो कहते हैं, ऐसे कुछ गो कहते हैं। तो वो जो ओली दहन के अंदर सेका जाता है वो भी लेके चलेंगे अपन। ये आप हमारी गेहूं की फसल देख सकते हैं कितनी शानदार, कितनी गजब है। जितनी दूर तक आपको ये फसल दिखाई दे रही है वो सारी फसल अपनी है। जितनी भी दूर तक आपको ये दिखाई दे रही है वो सारी फसल अपनी ही है।
और इस बार इसमें जो यूरिया की मात्रा है उसको भी कम किया गया है। और इससे क्या है, गुणवत्ता अच्छी बनेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा रोग भी होने लग गए हैं, और जो डाइजेशन है वो भी ख़राब रहने लग गए हैं। दुनिया भर का यूरिया डालते हैं। तो इस बार हमने जो ऑर्गेनिक जो खाद है वही इसमें डाला है, जैसे गाय भैंस का जो गोबर होता है उससे ये खेती की गई है। और अब हम आ गए हैं अपने इस जौ के खेत, ये अपना जौ का खेत, और यहाँ से वो जो जौ लेके जाऊँगा वो इस खेत से लेके जाऊँगा मैं, और फिर ओली दहन के अंदर इनको सेकेंगे अपन। और वो एक मान्यता है कि भाई सेकना चाहिए, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्यों सेका जाता है, फिर मैं भी आके आपको बताऊँगा। भाई इस समय टाइम हो रखा है वो है 11 बज चुके हैं, लेकिन जो इस फसल के अंदर जो ओस भरी हुई है, लेकिन वो ओस अभी तक है इसमें। मैं अंदर नीचे तक जो मेरे जो चप्पल जूते जो भी मैंने पहने हैं ये पूरे पूरे गीले हो चुके हैं भाई, बहुत। यहाँ ओस अभी भी भरी हुई है, धूप भी अच्छी खासी निकल गई है, लेकिन ओस पूरी तरीके से गई नहीं है अभी। तो अभी अपन यहाँ से जो अच्छा पका हुआ अपन जो दिखेगा वहाँ से मैं लेके जाऊँगा घर पे। तो जो उपाड़ लिए मैंने लगभग, ये देखो आप, यहाँ से लिए मैंने, जो पके हुए थोड़े दिखाई दे रहे थे मैंने वो जो यहाँ से उपाड़ लिए हैं। तो भाई फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, और आप ये देखो जो कि छोटी सी मैंने पूली बांध ली है, अभी घर के लेके जाऊँगा मैं घर पर। अभी मेरे हाथ में आप जो पूली देख रहे हैं छोटी सी, ये मैं घर की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब मैं घर जा रहा हूँ, और अभी जितने भी लोग हमसे पूछेंगे, रास्ते में मेरे को मिलेंगे, वो सब पूछेंगे कि ये कहाँ से लाया, क्योंकि जो होली दहन होता है वहाँ पर जो लपटें निकलेंगी होलिका से, तो उनमें इनको सेका जाएगा। और अभी मैं घर, तो वो जो जितने भी लोग पूछेंगे ना, फिर मुझे उनको झूठ बोलना पड़ेगा, वरना तो हमारा खेत सारा ही ले जाएंगे उपाड़ के लोग। तो इस प्रकार ये है। तो लेकिन आप जितने भी मुझे देख रहे हैं ना, आप सब आ जाओ खेत में, आपको कोई नहीं मना करेगा, आप लेके जाओ हमारे खेत से जितना भी आपको चाहिए, हम आपको मना नहीं करेंगे। और हम आगे बात करें तो ये जो है, इनको हमारे जो दादाजी हैं वो इनको गूँथेंगे, और फिर ऐसे जो एक प्रकार से ऐसे बना देंगे जिससे हम हाथ से पकड़ के आसानी से इनको सेक सकते हैं। जो होलिका की जो लपटें निकलेंगी वहाँ पर हम इनको आसानी से इनको सेक लेंगे। तो जो ये पीछे आपको जो बालियाँ दिखाई दे रही हैं इस पूली के अंदर, इनको हम सेकेंगे वहाँ पर, और फिर थोड़ा थोड़ा सब खा लेंगे, तोड़ तोड़ के एक एक दो दाना। ये बताया जाता है, ये मान्यता है कि जो फसल है वो अब धीरे धीरे लावणी की तरफ बढ़ रही है, पक चुकी है और अब कटाई की तरफ है। तो इस खुशी में ये थोड़ा भोग होली को भी लग जाता है, और किसानों को ये आशीर्वाद मिलता है मन ही मन में कि हमारी फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। अभी अपन घर की तरफ चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये हमारे घर का रास्ता, खेत का रास्ता, आप कुछ भी माने। और इस समय हमारे गाँव के अंदर लगभग पूरे गाँव में होली का माहौल बना हुआ है। जो साउंड होते हैं, डीजे हो गया, फ्लोर वाला साउंड हो गया, सब बज रहे हैं धूम धमाके से, और होली का पूरा जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन आप मुझे देख ही सकते हैं मैं कहाँ घूम रहा हूँ। जो मेरे साथ के हैं वो पूरा जश्न मनाते हैं, लेकिन मैं घर पर ही रहूँगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सेलिब्रेशन वाला काम है, तो मैं जाता भी नहीं हूँ, बहुत कम जाता हूँ बाहर भी, अपने घर पर ही रहता हूँ मैं। तो और आप हमारे जो किसान भाई हैं उनकी मेहनत देख लो एक बार। आपको जो ये पीछे दिखाई दे रही है बाढ़, मुझे तो नज़र ये बाढ़ ही बाढ़ पर आती है। एक एक जो छड़ी है वो लगाई जाती है बाढ़ के अंदर, कि जो तारों के अंदर छड़ियाँ फंसा रखी हैं, एक एक को फंसाया जाता है इसमें, तो आवारा पशुओं से खेतों को बचाने के लिए। और देखो कि कितनी जो फसल है वो पकने को आई है लगभग, और अब इसकी जो लावणी है वो नहीं लग जाएगी अब धीरे धीरे। और फिर ट्रैक्टर आए, और उसके पीछे वो थ्रेसर आएगा, और वो फिर निकाल जो दाने हैं उनको अलग कर देगा, और जो चारा बनेगा पशुओं के लिए वो अलग कर देगा। हाँ तो भाई फाइनली घर पर आ चुका हूँ मैं, ये जो है पूजा करके। भाई ये बच्चे हैं यहाँ पे, देखो घर पे कैसे आपस में कुश्ती कर रहे हैं, होली मना रहे हैं। ये रंग, इनको रंग तो ला के नहीं दिया। ओहो भाई साहब, ऋषि की तो दो है भाई, देखो एक तो दोनों हाथ में दो है ऋषि की, और ये इधर वाली नितिन की है। भाई ये तो होली खेल रहे हैं इधर, और मेरी तो भाई घर पर पहुँच चुका हूँ मैं। जो पूजा का सामान था जो हमारा बचा हुआ है वो लेके। और ये जो नितिन दिख रहा है ये तो पूरा होली के मूड में है, होली खेल रहा है, तो देखो होली मना रहा है। देखो भाई ये तो सब होली खेल रहे हैं, और मेरी रेल बनी हुई है। अरे यार सही बताऊँ तो आप क्या है बहुत ज़्यादा भाई, आप कह रहे यार गाडो में, तो इस वाच जो पाडो बन रहे हो, तो आपने वही ले जाते ना, बीमारी बैठ चल जाते आराम से लिया तो। और वीडियो ने लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।